नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मिले हैं कि हमें कल यानी कि 20 तारीख को निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है। और दोस्तों कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो अब हमें कल क्या करना है। दोस्तों कल के लिए बात करने से पहले हमने जो परसों की जो बात की थी, जब भी मार्केट ने यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। तो अगर आप ये डे चार्ट पर देखेंगे तो डे चार्ट पर हमें क्लोजिंग तो मिली एक जबरदस्त कैंडल के साथ। उसके बाद उसने कैंडल का लो ब्रेक किया और इसके अंदर एक दूसरी कैंडल बना दी, जिसको आप हम लोग कहते हैं इनसाइड बार। यानी एक कैंडल के अंदर दूसरी पूरी बॉडी भी आ गई। उसने ना तो उसका हाई ब्रेक किया ना उसका लो ब्रेक किया। और अच्छी बात इसमें यह है कि उसने क्लोजिंग 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर दे दी। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मार्केट अभी इनडिसाइसिव है। इसे आप बुलिश भी नहीं कह सकते और बेरिश भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आज उसने डोजी कैंडल बना दी है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट में छोटी सी बॉडी है यहाँ पर आज की कैंडल की, और वीक दोनों साइड एक ही जितना है। यानी ऊपर लो अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन मार्केट ने आज 70 या 80 पॉइंट के अंदर पूरा दिन निफ्टी ने निकाल दिया। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि कल हमारे लिए एनालिसिस एकदम सिंपल हो जाएगी। तो उसके लिए हम पहले 5 मिनट के चार्ट पर चलेंगे, फिर बाद में हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। तो ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे आज जो पूरा दिन मूवमेंट हुआ मार्केट में, तो आपको ये एक रेंज में दिख रहा है। ऊपर की साइड अगर आप हाई देखेंगे तो आज का हाई है 18,155, और अगर आज का आप लो देखेंगे तो 18,063 यानी 18,060 पकड़ लीजिए आप। तो इस रेंज के अंदर मार्केट रह गया। तो अब हमें कल क्या करना है? कल देखिए दोस्तों थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है, अब तीनों पॉसिबिलिटी हम देख लेंगे यहाँ पर। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें थोड़ा मार्केट को टाइम दे देना है, क्योंकि अगर आप इस रेंज के अंदर ट्रेड लेंगे तो आज के जैसे भी हो सकता है कि आप फंस जाए इसमें, और कौन सी साइड निकल जाए हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये रेंज का ब्रेकआउट होने देना है। यानी अगर मार्केट फ्लैट खुलकर 18,155 को क्रॉस करती है, क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर निकलते ही आपको थोड़ा टाइम देना है मार्केट को। एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, क्योंकि भागकर वो कहीं नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेड अब मेरा मिस हो गया। मिस नहीं होगा आपका। एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, क्लोज होने के बाद एक दूसरी कैंडल बनाता है और वो उसका हाई ब्रेक करता है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और जो आपका एसएल रहेगा इस पोजीशन में, तो आपका एसएल रहेगा 18,120 का, यानी 30 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा इसमें। ये तो हो गई ऊपर की बात। और अगर नीचे ब्रेक करती है मार्केट, तो नीचे की साइड में आपको 18,060 का इंतजार करना है ब्रेक होने का। उसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है, तो उसमें जो आपका एसएल रहेगा 18,085 का एसएल रखेंगे, यानी 25 पॉइंट का। और ऊपर की साइड जो आपका टारगेट रहेगा, इसमें ऊपर की साइड आपको 18,320 तक के टारगेट, 18,280 से लेके 320 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। यानी आपको बड़े टारगेट इसमें मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर देखें, अगर मार्केट 18,060 को ब्रेक कर देती है और सस्टेन हो जाती है 5-10 मिनट, तो आपको नीचे की साइड में 17,900 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों फ्लैट की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट समझ लीजिए गैप अप खुलती है, तो गैप अप खुलने पर आप क्या करेंगे? थोड़ा मार्केट को टाइम दीजिए, 5-10 मिनट 15 मिनट की एक कैंडल अगर सस्टेन हो जाती है, अगर समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे खुलती है कहीं पे 18,160 के आसपास, और मार्केट नीचे आती है और फिर तुरंत ऊपर चली जाती है, तो आप उस कैंडल के लो का जो लो पॉइंट रहेगा वहां पर एसएल रखकर आप एक कॉल की पोजीशन वहां पर बाय कर सकते हैं। और अगर कहीं मार्केट वापस से नीचे आती है तो आप एसएल लेकर इसमें निकल जाइए, क्योंकि फिर पुट की ट्रेड हमारी सीधा इसके नीचे ही बनेगी, इसमें अंदर कुछ ट्रेड हमारी नहीं बनेगी। तो ये गैप अप की पॉसिबिलिटी हो गई।
और अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है तो गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, आपको यहां पर थोड़ी देर उसे सस्टेन होने देना है और फिर एकाध ये ऊपर जाने की ट्राई करे और फिर नीचे आती है मार्केट, तो आप यहां कहीं पे एसएल रखकर इसके नीचे आप ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका 25 से 30 पॉइंट का ही एसएल रहेगा, यानी नीचे जाती है तो आपको एक थोड़ा टाइम दे देना है और ऊपर जाते वक्त भी आपको टाइम दे देना है। तो ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी की बात। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर कि हमें बैंक निफ्टी में कल क्या करना है। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं इसे थोड़ा आपको बड़ा कर देता हूं, यानी थोड़ा हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। ये आपके सामने मैंने 30 मिनट का चार्ट किया है, तो आप 30 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो निफ्टी ने तो रेंज ब्रेक कर दी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक रेंज ब्रेक नहीं की है। हम ये मूविंग एवरेज थोड़ा हटा देंगे, इसमें हमारी जरूरत नहीं है मूविंग एवरेज की। जस्ट अ मिनट। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें अभी तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। अब देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का ट्रेड थोड़ा अभी टिपिकल हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर समझ लीजिए मार्केट इसमें कहां पर जा रही है हमें पता नहीं है। हम पिछले 7-8 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट एक ही रेंज में है। तो अब हमें ट्रेड कहां लेनी है। अगर आप इस रेंज के अंदर ट्रेड लेंगे तो आपको पक्का लॉस होगा। अगर हमारी ट्रेड नहीं आती है, हमारे लेवल नहीं आते, तो आप कल बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, निफ्टी में ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी के भी मैं आपको लेवल बता देता हूं। अगर आप देखेंगे कि ऊपर की पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 42,715 है और नीचे का पॉइंट देखेंगे तो आप 41,750 के आसपास, यानी ये 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट पिछले 8 दिन से घूम रहा है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि यहां पर आप देखेंगे तो हाइस धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और लो भी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, यानी यहाँ पर एक ट्राइंगल जैसा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अगर आप देखेंगे यहां से तो थोड़ा स्क्वीज हो गया है और आप यहां से एक लाइन खींचेंगे आप तो ये थोड़ा स्क्वीज हो गया है। तो अब हमें इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना है। तो जो आपका अपसाइड का ब्रेकआउट का लेवल रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर, आज का जो हाई है हमारा 17,550। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आप इसमें 50 to 60 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट 60 पॉइंट का एसएल रखकर आप ट्रेड ले सकते हैं। और इसके टारगेट आपके होंगे बड़े टारगेट। इसमें आपको कम से कम 43,000 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं 2 दिन के लिए। अगर आप कल के कल बुक करना चाहते हैं तो आपको आराम से 300-400 पॉइंट के टारगेट इसमें आराम से मिल सकते हैं। और ऑन दी डाउन साइड अगर देखें तो जो हमारा डाउन साइड का लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 42,000। हाँ 42,000, यानी ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है यहां से तो आपको नीचे में एक बार के लिए 41,500 तक के, यानी 500 पॉइंट के मोटा मोटी, क्योंकि ये 1000 पॉइंट की रेंज है, हमें 1000 पॉइंट का टारगेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 500 पॉइंट का ही टारगेट चाहिए। तो ऊपर की साइड में आपको 42,550 और नीचे की साइड में आपको 4200 के नीचे, सॉरी 42,000 के नीचे ट्रेड लेनी है। लेकिन दोस्तों आपको तुरंत नहीं ट्रेड लेनी है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये इसने ब्रेकआउट दिया और वापस से नीचे आ गया, यानी आपको उसको सस्टेन होने देना पड़ेगा। ट्रेड में जल्दबाजी मत करिए वरना आपका लॉस हो जाएगा। एक कैंडल 2 कैंडल सस्टेन हो दीजिए, कोई बात नहीं। अगर 50-60 पॉइंट चले भी गए तो आपको ट्रेड बड़ी मिलेगी इसमें, यानी आप जल्दबाजी मत कीजिए तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।